धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अदालतों के अंदर, कोर्ट के अंदर वकील होते हैं और वकील का काम होता है अपने मुवक्किल को जिताना या सामने वाले को हरवाना। उसका काम यही होता है और उसके लिए, उसको बचाने के लिए चाहे जो मर्जी हथकंडा अपनाना पड़े, जिस मर्जी तरीके के दलील देने पड़े, वो किसी से गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन वकील बाद में फिर जज बन जाते हैं और जज होके ये माना जाता है कि जज जो है वो किसी का पक्ष नहीं लेंगे, जो बात न्यायोचित है उस बात को कहेंगे। एक टिप्पणी निकल करके सामने आई है, इस टिप्पणी को आप खुद देखिए और उसके बाद में खुद टिप्पणी कीजिए। ये देखिए, हिंदुस्तान की खबर है और इसमें लिखा है, मुस्कान के साथ में कुछ कहा जाए तो अपराध नहीं, अनुराग ठाकुर से जुड़े हेट स्पीच के मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी। अब इसके बारे में क्या टिप्पणी की जाए? यहां पर हाईकोर्ट कह रहे हैं, हाईकोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि अगर मुस्कान के साथ में कुछ बात कही जाए, हंसी के साथ में कुछ बात कही जाए तो वो अपराध नहीं है। ये बात कही है और ये किसके मामले में कही है? ये अनुराग ठाकुर के मामले में कही है। अनुराग ठाकुर का वो मामला आपको याद है, गोली मारो डैश डैश डैश, हम डैश डैश कह रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने खुलेआम कह दिया था। अब इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी और हाईकोर्ट ने कह दिया कि कुछ बात, अगर कोई नारा अगर मुस्कान के साथ में दिया जाता है तो उसमें कोई अपराध नहीं है। देखिए किस तरह से जो है वो खुलेआम सड़कों पर नारे लगे थे और फिर उसके बाद में ये आरोप लगते हैं कि उन नारों की वजह से दिल्ली के अंदर दंगे भड़के। ये आरोप जो है लगातार बार बार लगते रहते हैं और इन्हीं आरोपों को लेकर के कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी और उस पर कोर्ट की फिर ये टिप्पणी। अब देखिए इसमें आगे खबर में मैं आपको बताता हूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने हेट स्पीच के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आप मुस्कान के साथ में कुछ कह रहे हैं तो अपराध नहीं है, हालांकि कुछ आपत्तिजनक बात कही जाए तो अपराध हो सकता है। न्यायमूर्ति, जज साहब का नाम आप ध्यान से सुनिए, न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की सिंगल जज की बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अक्सर चुनाव में दिए गए राजनीतिक भाषण आम दिनों के बयानों से थोड़े अलग होते हैं, वैसी मंशा के साथ में कुछ चीजें माहौल बनाने के लिए बोली जाती हैं, इसलिए इन पर प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज करने से पहले कुछ चीजों को चेक एंड बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। जज साहब कह रहे हैं और खुलेआम इस बात को मान रहे हैं कि चुनाव के समय पर जो बयान दिए जाते हैं वो गर्मा गर्मी में दे दिए जाते हैं और जब एफआईआर इन बयानों के ऊपर अगर दर्ज की जाए, यानी वो एक तरह से वकीलों के लिए भी, जो थाने के अंदर जो दरोगा एसएचओ बैठे हैं उनके लिए भी कह रहे हैं कि अगर आप इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें तो इस पर जो है वो आप सोच विचार लें। अब इसमें आगे देखिए आप, यह मामला केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा से जुड़ा है। सीपीआई नेता वृंदा क्रांत ने दोनों के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर के याचिका दायर की थी। इसमें निचली अदालत के एक आदेश को चुनौती दी गई। निचली अदालत ने आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया था। पीठ ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखो, सबको मालूम है 2020 के अंदर दिल्ली के सड़कों पर किस तरह के नारे लगे। अनुराग ठाकुर ने और प्रवेश वर्मा ने तो यहां तक कह दिया था कि ये लोग आपके घरों में घुसेंगे। ये लोग का मतलब था मुसलमानों की तरफ। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे और आपके घरों में घुस करके आपकी बहन बेटे को उठा लेंगे और उनके साथ में रेप करेंगे, इस तरह की बात कही थी। और उसके बाद में देखिए आप, इसमें 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारे का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग ने 29 जनवरी 2020 को भाषण के लिए अनुराग ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। करात ने निचली अदालत में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अब करात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। सोच करके देखिए क्या हो रहा है। और आज एक जज साहब हैं हाईकोर्ट के, जिनका नाम है चंद्रधारी सिंह, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्कान के साथ में कोई बात कह दे तो वो अपराध नहीं है। और दूसरी एक आप स्क्रीनशॉट देखिए, ये 2 साल पहले की स्क्रीनशॉट है और इसमें देखिए आप, 3 भाजपा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर में देरी पर नाराजगी जताने वाले हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का आधी रात ट्रांसफर। जिस जज साहब ने आधी रात को जो है उसका ट्रांसफर केवल इस बात के लिए, ये सीधे तौर पर जो है वो आरोप लगाए विपक्षी नेताओं ने कि इस बात के लिए उनका ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उन जज साहब ने बीजेपी के 3 नेता, जिसमें कपिल मिश्रा, जिसमें अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा, इन तीनों के खिलाफ जो है वो कहा था कि आपने एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की, और सीडी चलवाई थी बाकायदा उनके बयानों की। और उसके बाद में आधी रात को उनका तबादला हो गया था और तभी जो है ये कहा जा रहा था
कि अब इस केस में कुछ होने वाला नहीं है। इस केस में जो है ये केस ऐसे ही धीरे धीरे समय के साथ में रफा दफा कर दिया जाएगा। और क्या अब जज साहब की टिप्पणी ये माना जाए कि उसी दिशा में बढ़ रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर इन भाषणों को लेकर के ये अदालत की तरफ से सुमोटो लेकर के इस पर कार्रवाई करने की बात, या चुनाव आयोग की तरफ से इन नेताओं को फटकार लगाने की जहां पर बात होनी चाहिए, वहां पर खुलेआम कहा जा रहा है कि चुनाव के समय पर ऐसी बात कह दी जाती है। या आगे इसमें लिखा है, जस्टिस सिंह ने टिप्पणी की कि चुनावी भाषण और अन्य समय में दिए गए भाषणों में अंतर होता है, क्योंकि अगर चुनाव के समय पर कोई भाषण दिया जाता है तो एक अलग समय क्या होता है, यदि आप सामान्य समय में भाषण दे रहे हैं तो आप भड़का रहे हैं। मतलब क्या कह रहे हैं यहां पर, ये कहा क्या जा रहा है? जज साहब कह रहे हैं कि चुनाव के समय पर कोई भाषण दिया जाता है तो वो एक अलग भाषण होता है, और अन्य दिनों में अगर आप ऐसी कोई बात कह रहे हैं तो इसका मतलब आप भड़का रहे हैं। मतलब क्या चुनाव में नहीं भड़क रहे हैं? और चुनाव में क्या ऐसे भाषणों की देने की छूट मिल जाती है क्या? बड़ा सवाल है। या देखिए आप आगे, पीठ ने कहा कि चुनाव में नेता राजनेताओं पर एक दूसरे पर बहुत सी बातें कहते हैं, गलत बातें भी होती हैं, लेकिन मुझे अधिनियम की आपराधिकता तो वो देखना होगा। यदि आप कुछ कह रहे हैं तो मान लीजिए कि केवल आप माहौल बनाने और इन चीजों के लिए कुछ कहा जा रहा है। अब जज साहब जो है वो यहां पर वकील की तरह से दलील देकर के किसी को बचाने के प्रयास कर रहे हैं, या जज साहब जो है वो जज बनकर के बात कह रहे हैं? इस बात को देखना चाहिए। और ये वाकई जो है वो अपने आप में एक सवालों के घेरे में है कि क्या ऐसे मामले में भी अगर गंभीरता के साथ में कोई ऐसा फैसला आए जो नजीर बने, और नेता भी जो है उस पर सोचे विचार करें कि अगर हमने कुछ इस तरह की बयानबाजी की, जिस बयानबाजी के कारण आप पे आरोप लगते हैं कि एक शहर की एक देश की राजधानी के अंदर जो है वो हालात ऐसे बन गए थे, तो क्या ऐसे बयान को लेकर भी जो है किसी प्रकार की सतर्कता नहीं बरती जानी चाहिए, या ऐसे लोगों को भी खुलेआम छूट दी जाए? ये मुझे याद आ रहा है, और इस टिप्पणी को कितना जो है इसके साथ में कंपैरिजन करना, या इस टिप्पणी को इस खबर के साथ में बताना ना जाने कितना ठीक है नहीं है, वो आप देखिए। शादी ब्याह के अंदर जो है वो गालियां दी जाती है, और शादी ब्याह के अंदर जब गालियां दी जाती तो कहा जाता है कि शादी ब्याह में तो ये आमतौर की बात है। लेकिन हम ऐसी टिप्पणी की उम्मीद कोर्ट से तो नहीं कर सकते ना। कोर्ट तो एक संजीदा जो है जगह होती है जहां पर जो बातें कही जाती हैं वो मुकम्मल तौर पर बातें कही जाती है, कानून की कसौटी पर खरी रख करके उन बातों को, उन कानून की कसौटी पर कस करके तब बातें कही जाती हैं। वो तो ऐसे ही उलझुल तरीके से नहीं कही जाती हैं। तो यहां पर जज साहब ने जो बातें कही हैं उनका मतलब क्या है, किस परपेक्स में वो बातें कही गई है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। लेकिन जो बात कही गई है, कानून के जानकार लोग जो है खुद उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और ये बड़ी गंभीरता है। अब आगे ये मामला जो है वो हाईकोर्ट में आगे जो है इन पर ये वृंदा करात जो है वो लेकर के जा रही हैं। इस मामले में आगे क्या होगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली दंगों के समय पर वो हुआ था, और उससे ठीक पहले जो बयानबाजी की गई, कपिल मिश्रा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, इन्होंने जो बातें कही थी पूरे देश के लिए वो शर्मसार एक विषय था कि ऐसी खुलेआम बातें जो है देश की राजधानी में कही जा रही हैं, और खुलेआम जो है फिर उसके बाद में कैसे दिल्ली की सड़कों के ऊपर तांडव हुआ, और उसके बाद में अब नकार दिया जा रहा है। इस तरह की दलीलें आ रही है, इस तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही है, तो फिर क्या ही कहे। तो बहरहाल जज साहब ने जो कहा है, उस जज साहब की जो टिप्पणी है उसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है, आप क्या सोचते हैं? और जो बातें जिस वक्त में कही गई थी जब जस्टिस मुरलीधर का आधी रात को ट्रांसफर हुआ था, तो क्या चीजें उसी दिशा में जा रही हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।